ऐतिहासिक स्थल पोखरण वर्तमान राजस्थान में स्थित जैसलमेर के भाटी शासकों की एक प्राचीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर भारत का सर्वप्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने 11 से 18 मई 1998 को लगातार 2 परमाणु परीक्षण किए, जो भारत की परमाणु ताकत को विश्व में प्रदर्शित करता है। पोखरण में जब प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस स्थान को खैतोलाई नाम दिया। पोखरण के समीप बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ का मंदिर स्थित है। जैसलमेर में पेयजल स्रोत गढ़ सीसर झील स्थित है, जिसका निर्माण जैसलमेर के महारावल गणसी सिंह ने कराया। इस झील के किनारे एक प्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संग्रहालय बना हुआ है। जैसलमेर में ही बादल विलास एवं जवाहर विलास महल स्थित हैं। बादल महल की ऐतिहासिकता इस बात में निहित है कि राजस्थान का सबसे बड़ा 5 मंजिला ताजिया स्थित है। जैसलमेर शहर का एक अन्य भव्य स्थान बड़ा भाग की छतरियां हैं। ये छतरियां जैसलमेर के भाटी शासकों की बनी हुई हैं। इन्हें भाटी शासकों की प्राचीन स्मारक कहते हैं। जैसलमेर के समीप भारती बाबा का मठ बना हुआ है। ये मठ जैसलमेर की गजरूप सागर झील के किनारे बना है। जैसलमेर की मूल सागर झील के किनारे हमें कश्मीर के निशांत बाग व शालीमार बाग देखने को मिलते हैं, जो हमें कश्मीर की याद दिलाते हैं। कश्मीर में इन बागों का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने कराया था। ऐसे ही कृत्रिम बाग इस झील के किनारे बने हैं। मूल सागर झील के किनारे ही राज्य का प्रसिद्ध रोकड़िया गणेश मंदिर बना हुआ है, जो पूर्ण सफेद पत्थरों से युक्त है। नोट: राजस्थान का प्रसिद्ध गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। इसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहते हैं। राज्य का सबसे प्रसिद्ध गणेश मेले का आयोजन इस स्थान पर किया गया है। राजस्थान में खड़े गणेश की मूर्ति कैथून कोटा में स्थित है। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर भी इसी स्थान पर बना हुआ है। राजस्थान में नृत्य करते हुए गणेश की मूर्ति सरिस्का अलवर में स्थित है। राजस्थान में एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। इस गणेश मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में गणेश जी को मूषक पर सवार न दिखाकर सिंह पर सवार दिखाया गया है, जो अपने आप में अनुपम उदाहरण है। झूंसी यह स्थल प्रयागराज के पूर्व दिशा में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के पार स्थित है। इसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर मिलता है। मूलतः यहाँ एक ठोस टीला था, जो अब बरसाती नालियों तथा लोगों के अतिक्रमण के कारण कई टीलों में विभक्त हो गया है। समुद्रकोप नामक टीला, जो भूतल से 16 मीटर ऊंचा है, अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित अवस्था में है। रामायण काल में प्रतिष्ठान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी था। इसकी स्थापना इला नामक पौराणिक राजा ने की थी। कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीय का दृश्यांकन यहीं किया था। अभिलेखीय साक्ष्यों से सूचित होता है कि 12वीं शती तक प्रतिष्ठान का महत्व था। प्रतिहार नरेश त्रिलोचन पाल का लेख 1027 ईस्वी यहाँ से मिलता है, जिसमें उसके द्वारा यहाँ के ब्राह्मणों को भूमिदान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। गहड़वाल नरेश गोविंद चंद्र के दानपत्र 1126 ईस्वी में भी श्री प्रतिष्ठान का उल्लेख मिलता है, जो प्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ये निश्चित नहीं है कि इस नगर का नाम प्रतिष्ठान से झूंसी कैसे हो गया। स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर हरविंग नामक मूर्ख एवं मंदबुद्धि राजा था। उसके राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गई, जिससे प्रजा आक्रांत हो गई। गोरखनाथ तथा उनके शिष्य मत्स्येंद्र नाथ के शाप से नगर में भीषण अग्निकांड हुआ और ये जलकर भस्म हो गया। इसी के ध्वंसावशेष झूंसी कहे गए, जिसका शाब्दिक अर्थ है जला हुआ नगर। झूंसी के टीले का उत्खनन एवं अन्वेषण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा समय समय पर करवाया गया। परिणाम स्वरूप यहाँ से मिट्टी के बर्तन एवं मूर्तियां, सिक्के, मुहरें, मुद्राएं
ताम्र एवं हाथी दांत की वस्तुएं आदि प्राप्त हुईं। इनका समय प्राक एनबीपी से मध्यकाल तक निर्धारित किया गया है। पृष्ठ संख्या 83। तालगुंड कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में यह स्थान स्थित है। यहाँ का प्रणवेश्वर शिव मंदिर कर्नाटक का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण हलेबिट के होयसलेश्वर मंदिर की शैली पर हुआ है। तालगुंड से एक स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण कदम्ब नरेश शांतिवर्मन 450 से 475 ईस्वी का लेख मिलता है, जिसमें इस वंश के राजाओं तथा उनके इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा काकुत्सवर्मन था। तालगुंड लेख के अनुसार उसने अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त तथा वाकाटक वंशों में किया था। तालगुंड में उसने एक विशाल सरोवर भी खुदवाया था। ये लेख कदम्ब नरेशों के इतिहास का एकमात्र स्रोत है। तंजौर तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली जिले में स्थित तंजौर नामक नगर प्राचीन समय में सुप्रसिद्ध चोल शासकों की राजधानी था। ये नगर कावेरी नदी के दक्षिण की ओर बसा है। चोल राजाओं के काल में इसकी महत्ती उन्नति हुई। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज ने 1000 ईस्वी के लगभग यहाँ के बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये 500 गुणा 500 के आकार वाले विशाल प्रांगण में स्थित है। इसमें मध्यकालीन वास्तुकला के सभी लक्षण मिलते हैं। मंदिर के गर्भगृह, मंडप तथा विमान सभी आकर्षक हैं। विमान 190 फीट ऊंचा है। मंदिर की 3 बाहरी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं बनी हुई हैं। गर्भगृह को भी अनेक सुंदर मूर्तियों तथा चित्रों से अलंकृत किया गया है। ये मंदिर दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदू मंदिर माना जाता है। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री के शब्दों में भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा ये मंदिर एक उत्कृष्ट कलाकृति है, जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करती है। द्रविड़ शैली का ये सर्वोत्तम नमूना है। बृहदीश्वर शिव के मंदिर के अतिरिक्त तंजौर से कई अन्य मंदिरों के भी उदाहरण मिलते हैं। इनमें सुब्रमण्यम मंदिर तथा रामनाथ स्वामी का मंदिर उल्लेखनीय है। कुल मिलाकर यहाँ 75 से भी अधिक छोटे बड़े मंदिर विद्यमान हैं। पृष्ठ संख्या 84।